मैं फोकस कैसे करूं? स्टूडेंट, मैं आसानी से फोकस नहीं कर पाता। मैं किसी चीज़ पर काम कर रहा होता हूं और जैसे ही फिर किसी फ्रेंड का मैसेज आता है या कोई अपनी इंस्टाग्राम पर फोटो डालता है या मुझे कोई काम का मेल भी आता है तो मेरा ध्यान उस तरफ चले जाता है। टीचर, तुम कह रहे हो तुम फोकस नहीं कर पाते। क्या ये इसीलिए है क्योंकि जो तुम काम कर रहे हो वो इंटरेस्टिंग नहीं है या फिर दूसरी चीज़ें ज़्यादा इंटरेस्टिंग है? स्टूडेंट, अगर मैं सच बताऊं तो दूसरी चीज़ें ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हालांकि मुझे पता है कि मेरे लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, फिर भी मेरा ध्यान भटक जाता है। टीचर, ये एक नॉर्मल सी बात है, ऐसा सबके साथ होता है। जब भी हम किसी इंपॉर्टेंट चीज़ पर काम कर रहे होते हैं तब हमारा ध्यान किसी और चीज़ पर चले जाता है। मेरा सवाल तुमसे ये है कि तुम इस चीज़ से फाइट करना क्यों चाहते हो? स्टूडेंट, मुझे क्यों नहीं करनी चाहिए इस चीज़ से फाइट? हाँ? टीचर, अगर मैं तुमको यह कहूं कि टाइम वेस्ट करना और तुम्हारे दिमाग को इधर उधर की चीजों पर सोचने देना तुम्हारे शेड्यूल का एक पार्ट है तो? स्टूडेंट, क्या आप सीरियस हो? टीचर, हाँ मैं सीरियस हूं। जैसे ही तुम टाइम वेस्ट करना शुरू करोगे तुम्हारा दिमाग मेहनत करना बंद कर देगा। अपना दिमाग पहले ही चीजें समझ जाता है। दिमाग को पता होता है जैसे कि 12:30 बजे तुम 30 मिनट के लिए टाइम वेस्ट करते हो, उसका मतलब यह है कि अभी तुम्हें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अभी तुम सिर्फ टाइम पास करना चाहते हो। स्टूडेंट, ये सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं अभी भी श्योर नहीं हूं कि क्या ये मुझे फोकस करने में मदद कर पाएगा। टीचर, मुझे एक एग्जाम्पल लेकर समझाने दो। तुम्हें पता है कि डाइट शेड्यूल में चीट डे रखने से बॉडी फिटनेस को और जल्दी हासिल करती है। जब कोई वेट लॉस करने के लिए बहुत डिसिप्लिन होता है तब हमारी बॉडी रिवॉर्ड का इंतजार कर रही होती है। जब हमारी बॉडी को समझ में आ जाता है कि उस दिन उसे अच्छा खाने को मिलेगा तो वो और अच्छे से मेहनत करने में हमारा साथ देती है और बॉडी वेट लॉस करने के लिए जो मेहनत करनी है उसके लिए रेडी हो जाती है। इस वजह से रिजल्ट्स और अच्छे से आते हैं। स्टूडेंट, इसका मतलब यह है कि हमें खुद को रिवॉर्ड देना चाहिए? टीचर, हाँ बिल्कुल। स्टूडेंट, तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं सुबह उठते ही बिल्ली के डांस करने की वीडियोस देख सकता हूं? टीचर, तुम्हें टाइम वेस्ट करने का रिवॉर्ड पहले मेहनत करके कमाना होगा। पहले तुम्हें फोकस से कुछ घंटे मेहनत करनी होगी, तब जाकर तुम्हें टाइम वेस्ट करने का ये रिवॉर्ड मिलेगा। नहीं तो तुम अपने माइंड को गलत तरीके से ट्रेन करने लगोगे। स्टूडेंट, तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि अब मैंने इतनी मेहनत कर ली है कि मुझे टाइम वेस्ट करने का रिवॉर्ड मिल सकता है? टीचर, इसको करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, उसे कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। ये एक साइंटिफिक टेक्निक है जो हमें यह कहती है कि हमें 30 मिनट के समय को 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। पहले 25 मिनट फोकस के साथ काम करना और 5 मिनट का ब्रेक। इस 5 मिनट के ब्रेक में जो तुम करना चाहो वो कर सकते हो। अपने दोस्तों से बात करो, अपना फोन चलाओ या वॉक करो, कुछ भी करो, लेकिन 5 मिनट खत्म होते ही तुम्हें अगले 25 मिनट के लिए काम शुरू कर देना है। इस तरीके से तुम 4 या 5 साइकिल रिपीट करोगे और फिर एक लंबा 30 मिनट का ब्रेक लोगे। इस टेक्निक से हम माइंड को 5 मिनट के ब्रेक का रिवॉर्ड दिखाते हैं, जिससे वो 25 मिनट फोकस के साथ मेहनत कर पाता है। इस ब्रेक से माइंड को भी रेस्ट मिल जाता है ताकि वो अगले 25 मिनट वापस मेहनत कर सके। ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा काम आती है। एक बार जब तुम इसे प्रैक्टिस करने लगोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि ये कितनी इफेक्टिव टेक्निक है। स्टूडेंट, क्या मैं इस पोमोडोरो टेक्निक को उस वक्त भी यूज कर सकता हूं जिस वक्त मैं किसी मुश्किल चीज पर काम कर रहा हूं? टीचर, जब टाइम वेस्ट करने की रिवॉर्ड को पाने की टेंशन बहुत ज्यादा हो क्योंकि तुम एक बहुत ही मुश्किल काम कर रहे हो, तब यह टेक्निक और भी अच्छे से काम करती है। स्टूडेंट, क्या इससे ऐसा नहीं होगा कि मैं अपने काम में इतनी मेहनत नहीं करूंगा? टीचर, सोचो कि तुम्हारे पास 2 टास्क है। एक टास्क ऐसा है जो बहुत डिफिकल्ट है और तुम वो टास्क नहीं करना चाहते, और दूसरा टास्क आसान है जिसमें तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। अगर तुम पहला टास्क चुनोगे तो तुम्हारा माइंड बस टाइम वेस्ट करने के रिवॉर्ड के बारे में सोचेगा और तुम अपने काम में इतनी मेहनत नहीं कर पाओगे जितनी तुम कर सकते हो। स्टूडेंट, आपको पता है मैं हमेशा जब भी अपने काम को फोकस के साथ नहीं कर पाता तब मुझे बहुत लूजर जैसा फील होता है। टीचर, जब भी हम टाइम वेस्ट करते हैं तब हमें बुरा लगता है, हम खुद को कोसते हैं
उस वजह से हम और भी ज्यादा टाइम वेस्ट कर लेते, क्योंकि हमारा मूड खराब हो चुका होता है। अगर किसी को कोसने से कुछ फर्क पड़ता तो हमें किसी तरीके की जरूरत ही नहीं थी। हम सिर्फ एक दूसरे को कोसते रहते और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहते। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हम टाइम वेस्ट करते हैं फिर हम खुद को कोसते हैं, उस वजह से हम और भी ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। स्टूडेंट, इस तरीके से तो दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम सब ज्यादातर खुद को और दूसरों को कोसते ही रहते हैं। टीचर, सक्सेसफुल लोगों के बीच और खुद को कोसने वाले लोगों के बीच में सिर्फ यही फर्क है कि सक्सेसफुल लोग चीजों को अच्छे से मैनेज करते हैं और उनके बस में जो होता है वो करते हैं, बजाय खुद को कोस कर बैठे रहने के। स्टूडेंट, खुद को कोस कर बुरा फील करने वाला गेम मैं खुद के साथ बहुत बार खेल चुका हूं और उससे मुझे कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला। इसलिए अब मुझे वो करना पड़ेगा जो सक्सेसफुल लोग करते हैं। खुद को कोसने से कुछ भी नहीं होगा, हमें एक्शन लेना पड़ेगा। टीचर, हाँ बिल्कुल,